नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में मैं फिर अपने एक फॉलोअर्स के क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं, जिन्होंने पावर, सत्ता के बारे में बात करी है। ध्यान दीजिएगा, पावर और सत्ता। और उनका ये कहना है कि भाई जब पावर और सत्ता होती है तो जीवन में सब कुछ आ जाता है। तो मैंने कहा कि आज इस वीडियो में अपने इस फॉलोअर के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए कि सत्ता और पावर क्या होता है। सूर्य इस ब्रह्मांड का राजा है और जब तक कुंडली में सूर्य बली नहीं होगा आपको वो पावर नहीं मिलेगा। और अक्सर जब भी हम किसी बली या पावरफुल आदमी की कुंडली देखते हैं तो बहुत से पैरामीटर लगाने के साथ साथ हम सूर्य को देखते हैं कि सूर्य की क्या स्थिति है। यदि सूर्य बली है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये जातक एक शिखर पे पहुंचेगा, सत्ता के करीब। आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सूर्य तो अपने हिसाब से देता ही है, बाकी ग्रहों में भी अपना एक बल होता है। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी कि कभी कभी छोटे छोटे जीव भी जो होते हैं ना, वो बड़े बली जीवों को भी हरा देते हैं। हाथी और चींटी की कहानी आपने अक्सर सुनी होगी। जब हम मनुष्य योनि में बात करते हैं तो सूर्य को हम बड़े ध्यान से देखते हैं। तो कुंडली में सूर्य को हम देखते हैं। और कलयुग है, अक्सर मैंने कहा है कि कलयुग में शनि और राहु को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो कैसा है, क्योंकि आप पावर और सत्ता सुख की बात कर रहे हैं। बाकी दशा सिस्टम, जीवन में वही आदमी सत्ता और पावर के करीब पहुंचता है जिसकी कुंडली में बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये ग्रह अच्छी मजबूत स्थिति में हो, सूर्य, शनि, राहु। और गुरु अच्छा हो तो गुरु अपने हिसाब से धन देखे, और मंगल अच्छा है तो वो अपना बल दे देता है और जीवन में आप तरक्की करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक ज्योतिषी का काम होता है कि वो कुंडली में ये एग्जामिन करे कि डेस्टिनी में क्या है, क्या बैलेंस शीट लेके आप आए हैं कि नहीं आए हैं। यदि वो बैलेंस शीट होगी तो आपको वो सुख मिलेगा। बहुत से लोगों की कुंडलियां मैंने देखी, आप गूगल में देखिएगा, ऐसे बहुत से नेता लोग हैं जो कुछ भी नहीं थे लेकिन ग्रहों ने कहाँ से कहाँ उनको पहुंचाया। तो मेरा ये मानना है कि सूर्य एक पावर है, और यदि सूर्य कुंडली में अच्छा नहीं है तो पावर में कष्ट होता है। सूर्य यदि नीच का है तो मैं ऐसे लोगों से बोलता हूँ कि सूर्य को जल दें, सूर्य स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें सूर्य के सामने ब्रह्म मुहूर्त में। यदि आपके आसपास कोई नदी है, तालाब है, तो जब सूर्य उदय हो रहा है तो उसको जल दें पानी में खड़े होके, जैसा भी मौका मिले। तो सूर्य यदि बली होता है तो आप ये मान के चलिए जीवन में आपको पावर मिलेगा। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि पंडित जी हमने ये सब कुछ किया लेकिन फल नहीं मिला। तो मेरा उन सब लोगों से सुझाव है कि कर्म कीजिए आप, फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। यदि आपके भाग्य में पावर है, सुख है, तो आप जरूर तरक्की करेंगे। तो ये मैंने सूर्य के बारे में बताया। अब यदि आप की कुंडली में राहु अच्छा है तब तो आप समझ लीजिए कि सोने में सुहागा हो गया, क्योंकि राहु अकेले इतना सक्षम होता है कि वो जीवन में आपको कहीं भी ले जा सकता है। राहु को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राहु को यदि आपको प्रसन्न रखना है तो ये उपाय मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि राहु को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया उपाय होता है घर आपका कभी गंदा ना हो, आपके बाथरूम साफ होने चाहिए, आपकी जो रसोई है साफ होना चाहिए। रात को खाना खाने के बाद रसोई को बिल्कुल साफ कर दीजिए। बर्तन
रात को साफ हो जाने चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बल्ब यदि फ्यूज़ होते हैं तो आप तुरंत बदल दीजिए। नालियाँ चौक नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छा उपाय है कि रविवार के दिन शाम के वक्त शराब की एक छोटी बोतल राहु के मंदिर में ढक्कन खोल के रख दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं राहु के लिए। शनि जो कि जनता से जोड़ता है, शनि जब जनता से जोड़ता है तो आप लोगों को 2 चीज़ काम रखना चाहिए। पाँव हमेशा साफ होना चाहिए। पाँव यदि आपके साफ हैं तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको करके देखिए, आप खुद बताएंगे कि आपके पर्सनालिटी में काफ़ी परिवर्तन आया। आप इसको महसूस करेंगे। पाँव को साफ रखना है, कपड़े डेली साफ पहने, कर सकते हैं आप, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। मैं अक्सर सनातन की बात करता हूँ और सनातन में परंपरा जो थी हमारी, उस ज़माने में कोई मंदिर नहीं होते थे। सनातन परंपरा में न राम थे न कृष्ण थे। सनातन परंपरा में न हनुमान थे न शिव थे। हम ब्रह्म की उपासना करते थे, हम वृक्षों की पूजा करते थे, हम वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलते थे, 4 भागों में बटा हुआ था और गरीबों की मदद करते थे। देखिए सनातन परंपरा कितनी अच्छी थी। आप उस सनातन परंपरा को अपना लीजिए, आपकी रेमेडी हो गई। घर को साफ रखने की जो मैंने बात की वो एक रेमेडी हो गई। सूर्य को जल देने की बात मैंने कर दिया, वो एक रेमेडी हो गई। सूर्य ब्रह्मांड का राजा है, राजा खुश तो सब कुछ खुश। आप देखिए यदि सूर्य के दर्शन 2 दिन नहीं हो तो प्रकृति में हाहाकार मच जाता है। तो सनातन परंपरा बिल्कुल सही थी देखा जाए तो। हमको उसी को फॉलो करना है, सनातन को। सनातन है तो आप ये मान कर लिए जीवन सुखी है, और सनातन की ही रेमेडी को आप अपनाइए। और वो रेमेडी क्या है? वृक्षों की सेवा करना। जैसे आपकी संतान प्यारी होती है, वृक्ष आपके लिए प्यारे होना चाहिए। वृक्षारोपण कीजिए आप, ये एक रेमेडी है। वृक्षारोपण में अलग अलग प्रकार के जो वृक्ष होते हैं वो ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। नीम लगाएंगे, पीपल लगवाएंगे, हर ग्रह के अपने वृक्ष होते हैं। ये एक सनातन परंपरा थी जो वेदों में बताई गई थी। हम आजकल उससे दूर हो गए हैं। तो मेरा मानना है कि मेरे फॉलोअर्स को ये बात समझ में आ गई होगी कि आप कोई भी स्टोन पहनिए, आपकी इच्छा है, मैं उस पर नहीं रोकूंगा। लेकिन पत्थर पहनने से यदि भाग्य बदल जाए तो दुनिया में हर आदमी पत्थर पहन ले। तो क्या करना चाहिए? नेचर की सेवा, जो सनातन में बोला गया है। पेड़ों की सेवा करो, सूर्य को जल दो, ग्रहों को प्रणाम करो, सब समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। नमस्कार।